मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th कर्णिका संस्कृत व्याकरण तथा रचना। इसमें आज हम शब्द रूप प्रकरण समझेंगे कि शब्द रूप प्रकरण होते क्या हैं। देखिए आप पुस्तक में अजंत पुल्लिंग क्या होते हैं? जिसके अंत में अच स्वर हो तथा देव, छात्र, साधु, मुनि, पितृ आदि जिनके पीछे अच स्वर होता है, यानी देव लिखा हुआ है यहाँ पर व प्लस अ मिलकर क्या बना व, तो लास्ट में क्या है अ, तो वो क्या हुआ अजंत पुल्लिंग। स्वर लास्ट में क्या बचा, स्वर क्या मिला हमें अ, तो ये अजंत पुल्लिंग हुआ। फिर देखिए अजंत स्त्रीलिंग, जिसके अंत में स्वर हो लता, ल प्लस अ प्लस त प्लस आ, क्या बन गया लता। तो पीछे शेष क्या रहा आ, तो ये अजंत स्त्रीलिंग कहलाता है। अब देखिए अजंत नपुंसकलिंग, जिसके अंत में स्वर हो, जैसे फल, वारी, मधु। तो आप देखिए मधु म प्लस अ मिलके म बना, ध प्लस उ मिलके धू बना, तो पीछे स्वर बचा इसके, तो ये अजंत नपुंसकलिंग कहलाता है। अब आप देखिए हलंत पुल्लिंग, हल अथवा व्यंजन जिसके अंत में हल और व्यंजन हो तो वह हलंत पुल्लिंग कहलाता है। जैसे राजन, पीछे हलंत है, न के पीछे हलंत है। ये न किससे बना, न प्लस अ प्लस ये हलंत, तो ये हलंत पुल्लिंग कहलाता है। आप देखिए भवत, गच्छत, दिवस आदि हलंत स्त्रीलिंग जिसके अंत में व्यंजन हो, संपद, वाच और शरित आदि, इनके पीछे क्या है व्यंजन। व्यंजन क्या, क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण, ये सभी व्यंजन कहलाते हैं। हलंत नपुंसक लिंग, जिसके अंत में व्यंजन हो, मनस, मानव और सरस, तो ये सब क्या कहलाएंगे, हलंत नपुंसक लिंग। तो इसमें आप देखिए हमें अजंत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग दिया हुआ है। जैसे देव, तो देव के रूप कैसे बनेंगे आप देखिए, विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति देवः, देवाऊ, देवाः। प्रथमा देवम, देवाऊ, देवान। द्वितीया देवेन, देवाभ्याम, देवेह। तृतीया देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः। चतुर्थी देवार्थ, देवाभ्याम, देवेभ्यः। पंचमी देवस्य, देवयोः, देवानां। षष्ठी देवे, देवयोः, देवेषु। सप्तमी हे देव, हे देवाऊ, हे देवाः। संबोधनम। इसी प्रकार से आप देखिए छात्र के किस प्रकार से बनेंगे। प्रथमा विभक्ति छात्रः, छात्राऊ, छात्राः। प्रथमा छात्रम, छात्रौ, छात्रान्। द्वितीया छात्रेण, छात्राभ्यां, छात्रैः। तृतीया छात्राय, छात्राभ्यां, छात्रेभ्यः। चतुर्थी छात्रात्, छात्राभ्यां, छात्रेभ्यः। पंचमी छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणां। षष्ठी छात्रे, छात्रयोः, छात्रेषु। सप्तमी है छात्र, है छात्राओं, है छात्रा। संबोधनम। देव तथा छात्र के समान चलने वाले अन्य शब्द कौन कौन से हैं? बालक, नृप, नर, गज, अश्व, राम, खग, मृग, बक, जनक और कोकिल आदि। यही रूप चलते हैं और इसी प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है। अब आप देखिए इकारांत, जिसमें ई की मात्रा है वो इकारांत पुल्लिंग कहलाता है। तो मुनि है यहाँ पर, पहले देखिए मुनिः, मुनि, मुनियः। प्रथमा
मुनिं मुनि मुनिन् द्वितीया, मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः तृतीया, मुनिये मुनिभ्यां मुनिभ्यः चतुर्थी, मुने मुनिभ्यां मुनिभ्यः पंचमी, मुने मुनयो मुनीनां षष्ठी, मुनौ मुनयो मुनिषु सप्तमी। हे मुने, हे मुनि, हे मुनियो। संबोधन इनके रूप भी इसी प्रकार से चलेंगे। कौन कौन से? हरि, कवि, कपि, रवि, भूपति, अग्नि आदि। पति के रूप इसी प्रकार से चलेंगे जैसे मुनि शब्द के थे। और इसमें यदि पति शब्द किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो उसके रूप मुनि शब्द के समान चलते हैं। महीपति, नपपति और भूपति। अब आप देखिए उकारांत पुल्लिंग। उकारांत पुल्लिंग में साधु यानी सज्जन, इसका देखिए किस प्रकार से उच्चारण होगा, जिसमें ऊ शेष रहता है। जैसे साधुः, साधु, साधवः प्रथमा, साधुं, साधु, साधून् द्वितीया, साधुना, साधुभ्यां, साधुभिः तृतीया, साध्वे, साधुभ्यां, साधुभ्यः चतुर्थी, साधोः, साधुभ्यां, साधुभ्यः पंचमी, साधोः, साधवोः, साधूनां षष्ठी, साधौ, साधवो, साधुषु सप्तमी। हे साधो, हे साधु, हे साधवः। संबोधनम तो गुरु, बंधु, शिशु, भानु, रिपु, तरु आदि इनके रूप इसी प्रकार से चलते हैं। देखिए पित यानी पिता, ऋकारांत पुल्लिंग किस प्रकार से बनता है? पिता, पित्रो, पितरः प्रथमा, पितरम, पित्रो, पितरन् द्वितीया, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः तृतीया, पितरे, पितृभ्यां, पितृभिः चतुर्थी, पितुः, पितृभ्यां, पितृभिः पंचमी, पितुः, पित्रोः, पितॄणां षष्ठी, पितरी, पित्रोः, पितृषु सप्तमी। हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। संबोधनम दात्र यानी देने वाला, इसके रूप भी इसी प्रकार से चलेंगे, जिसमें कर्ता, भ्रत, स्वामीपति, भात्र यानी भाई, श्रोत्र यानी सुनने वाला, इनके रूप इसी प्रकार से चलते हैं। अब है अजंत स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के रूप किस प्रकार से चलते हैं? अकारांत स्त्रीलिंग जैसे लता, लता, लते, लताः प्रथमा, लतां, लते, लताः द्वितीया, लतया, लताभ्यां, लताभिः तृतीया, लताये, लताभ्यां, लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः, लताभ्यां, लताभ्यः पंचमी, लताया, लतयो, लतानां षष्ठी, लतायां, लतयोः, लतासु सप्तमी। हे लते, हे लते, हे लताः। संबोधनम इसमें इसी प्रकार से इसका उच्चारण होगा। और जब एग्ज़ाम में लिखना हो तो हमें विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। इसमें आप देखिए रमा, कन्या, बालिका, कक्षा, प्रजा, विद्या तथा अन्य अकारांत स्त्रीलिंग शब्द इसी प्रकार से बनते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मति, इसमें ई की मात्रा शेष है तो इसके रूप भी इसी प्रकार से बनेंगे। इकारांत स्त्रीलिंग नदी के रूप भी इसी प्रकार से इनका उच्चारण किया जाएगा। और ऋकारांत स्त्रीलिंग के रूप भी इनके इसी प्रकार से उच्चारण किए जाते हैं। अब देखिए अजंत नपुंसकलिंग यानी अकारांत नपुंसकलिंग फल को किस प्रकार से पढ़ेंगे हम? फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि द्वितीया, फलेन, फलाभ्यां, फलेः तृतीया, फलाय, फलाभ्यां, फलेभ्यः चतुर्थी, फलार्थ, फलाभ्यां, फलेभ्यः पंचमी, फलस्य, फलयोः, फलानां षष्ठी, फले, फलयोः, फलेषु सप्तमी। हे फल, हे फले, हे फलानि। संबोधन पुष्प, उद्यान, नेत्र, गम, कमल, वस्त्र, गीत, धन आदि इनके रूप इसी प्रकार से बनते हैं। वारी में इकारांत पुल्लिंग, इकारांत नपुंसक लिंग है, इसीलिए इसके रूप इसी प्रकार से बनेंगे। अब आप देखिए उकारांत, उकारांत नपुंसक लिंग मधु, ऊ शेष रहता है तो इसके रूप भी इसी प्रकार से बनते हैं। इनका उच्चारण भी समान होता है। अब आप देखिए सर्वनाम शब्द प्रकरण, तद यानी वह पुल्लिंग, तो पुल्लिंग में इसका रूप किस प्रकार से बनेगा? शह, ताऊ, ते प्रथमा, तम, ताऊ, तान
द्वितीया, जिसमें सह यानी एक वचन एक हो तो सह लगेगा पुल्लिंग में, और अगर दो हो तो ताऊ द्विवचन में, और बहुत सारे हो तो ते। उसी प्रकार से तम ताऊ तान, तेन ताभ्याम तेह, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। स्त्रीलिंग में अगर स्त्रीलिंग हो और एक वचन में हमें उनका प्रयोग करना है तो शा ते ताः। अगर एक बालिका हो तो शा, दो हो तो ते, और बहुत सारी हो तो ताः। ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभिः, तस्मै ताभ्याम ताभ्यः, तस्या ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयो तासां, तस्यां तयो तासु। नपुंसक लिंग के रूप भी इसी प्रकार से बनेंगे और शेष रूप पुल्लिंग के समान होते हैं, पुल्लिंग के समान बनते हैं। यत यानी जो पुल्लिंग, उसी के रूप इसी प्रकार से बनेंगे, शह ताऊ ते के जैसे ही। अब आप देखिए इदम, इदम यानी यह पुल्लिंग के रूप किस प्रकार से इन्होंने बनाए हैं। और फिर है इदम स्त्रीलिंग और इदम नपुंसकलिंग, इनके रूप भी उसी प्रकार से बनते हैं। इदम यानी पुल्लिंग, अयम इमो इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अन्यो एषां, अस्मिन् अन्यो एषु। ये इदम पुल्लिंग के रूप हो गए। इदम स्त्रीलिंग के रूप भी इसी प्रकार से बनेंगे। नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीय विभक्ति अलग होगी और बाकी पुल्लिंग के समान ही शेष रहती है। फिर इन्होंने किम शब्द दिए हैं। किम शब्द पुल्लिंग, कह काउके, कम काउकान, केन काभ्याम केह, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केषां, कस्मिन् कयो केषु। स्त्रीलिंग के भी इसी प्रकार से बनेंगे और नपुंसकलिंग के भी इसी प्रकार से बनेंगे और पुल्लिंग उनके समान बनते हैं। अब आप देखिए पांचवा, अस्मद यानी मैं यानी हम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके रूप किस प्रकार से बनेंगे। अहम, आवाम, वयम यानी मैं, हम और हम सब। एक के लिए मैं यानी अहम, दो के लिए आवाम और तीन के लिए वयम। द्वितीय विभक्ति में माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। तृतीया मह्यम, आवाभ्याम, अस्माभ्यम। चतुर्थी मत्, आवाभ्याम, अस्मत्। पंचमी मम, आवयो, अस्माकं। मयि, आवयो, अस्मासु। युष्मद् यानी तुम, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। तो देखिए इनके रूप। त्वम युवाम यूयम प्रथमा, त्वाम युवाम युष्मान् द्वितीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तृतीया, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यम। चतुर्थी त्वर्थ युवाभ्याम युष्मत्। पंचमी तव युवयो युष्माकं। षष्ठी तवै युवयो युष्मासु। इस प्रकार से तुम इन सब के रूप इसी प्रकार से बनते हैं।